स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ ताजा अपडेट निकल कर आ रहे हैं, कुछ बड़ी खबरें भी सामने आ रही है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार में 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 और 7 नवम्बर को दूसरे और तीसरे चरण की वोटिंग होगी, यानी कि कुल 3 दिन अलग अलग चरण में जो बिहार में चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, ठीक है। और वहीं 10 नवम्बर को काउंटिंग की जाएगी और नतीजे जो 10 नवम्बर को घोषित कर दिए जाएंगे। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। उसके अंतर्गत जिस पार्टी या फिर जिस संगठन में, जिस गठबंधन में 122 सीटों पर जीत का जो खिताब अपने नाम करेगी, वही पार्टी जो सरकार बनाएगी बिहार के अंतर्गत। कुल मिलाकर 243 कुल सीटें हैं, जिनमें से सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत के आधार पर 122 सीटें होना जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर पूरे बिहार राज्य में आचार संहिता जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। और वहीं इस बार कोरोना संकट को देखते हुए मतदान जो है ना, उसका नामांकन है दोस्तों वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा। चलिए इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लाइव अपडेट्स को लेकर कि एनडीए में सीटों का हुआ ऐलान। जानते हैं आखिर बीजेपी और जेडीयू को कितनी मिली है सीटें। दोस्तों यहाँ पर कोई भी पार्टी जो वो अकेले चुनाव नहीं लड़ रही है। 2 राजनीतिक पार्टियां, 3 पार्टियां, 4 पार्टियां ऐसे मिलकर दोस्तों संगठन में एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की प्रक्रिया जारी है। और दोस्तों विधानसभा का चुनाव बिहार में इसी तरह से होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण पार्टियां है बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है। और दोस्तों बीजेपी और जेडीयू मिलकर एनडीए बनाती है। और कुल मिलाकर गठबंधन में जैसे कितनी भी पार्टियां कोई न साथ हो, लेकिन सभी मिलाकर 243 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ सकती है। अच्छा, 243 सीटों में जो 2 अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अगर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ती है ना, तो आपस में सीटों का बंटवारा कर लिया जाता है कि इतनी सीटें इस पार्टी के पास रहेगी, इतनी सीटें इस पार्टी के पास रहेगी। तो इस तरह से कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पर जानेंगे कि बिहार में इस विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े। मतलब दोस्तों लोग जो किसको पसंद करते हैं। मौजूदा बिहार में दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी। तो क्या नीतीश कुमार जी को दोबारा पसंद किया जा रहा है, या बिहार की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री किसी अन्य पार्टी का बने या कोई अन्य व्यक्ति बने। तो दोस्तों 5 मिनट के इस वीडियो में यहाँ पर सब कुछ क्लियरली समझेंगे और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के हर एक पहलू के बारे में हम आपस में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा में दोस्तों वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए जानते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले कि सीटों का बंटवारा किस तरह से हुआ है बीजेपी और जेडीयू में। जी हाँ, मतलब दोस्तों बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। और यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तहत 243 विधानसभा सीटों पर हो रही चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान जो आज हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मंगलवार को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इनका ऐलान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के हर एक अपडेट से दोस्तों आप रूबरू होने के लिए ओपीएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर 243 में से भारतीय जनता पार्टी को 121 और जेडीयू को 122 सीटें मिली है। और एनडीए को सीटों का इस तरह से कुछ हिसाब और बंटवारा हुआ है, जहाँ पर सीटों के बंटवारे के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार जी मोदी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा और जेडीयू में सीटों का बंटवारा 50-50% फॉर्मूले के आधार पर हुआ है, यानी कि 243 का आधा होता है 122.5। यहाँ पर एक पार्टी को 121 सीटें जो कि बीजेपी को मिली है और जेडीयू के खाते में 122 सीटें मिली है। अच्छा, साथ ही दोस्तों जेडीयू अपनी सीटों में से 7 सीटें जो है वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को देगी। और HAM बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो अपने 121 सीटों में से कुछ सीटें जो वीआईपी पार्टी को देगी। हालांकि वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी है और पिछले कुछ हफ्ते उन्होंने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया था। नीतीश ने कहा कि वह सहनी की बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। अगर दोनों दलों में सहमति बन जाती है तो सहनी और एनडीए का आपस में हिस्सा बन जाएंगे। अभी इसका औपचारिक ऐलान जो नहीं हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब जानते हैं कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के अंतर्गत कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें आ सकती है, क्या कहते हैं ओपिनियन पोल के आंकड़े। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और दोस्तों आप बिहार में कौन सा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, किस पार्टी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। दोस्तों आप अपनी राय हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपको बता दें जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं ना, तो एक अटकलों का दौर भी शुरू हो चुका है। और इसी बीच VMR सर्वे में जिसका ओपिनियन पोल का सामने आया है दोस्तों खुलासा, उसमें देखने की कोशिश की गई कि बिहार में किस पार्टी या गठबंधन को किस जाति समुदाय का कितना सपोर्ट मिल रहा है या मिल सकता है। और इस सर्वे में पाया गया कि दोस्तों ऊंची जाति के लोग जहां पर एनडीए पार्टियों के साथ खड़े हैं, तो वहीं मुस्लिम वोट बैंक जो आरजेडी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। एनडीए गठबंधन में दोस्तों आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक तो बीजेपी है, एक जनता दल है, उसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। और वहीं यूपीए गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और कुछ छोटे छोटे दल जो है ना, जिसके 2-4 सीटें जो इस दल में शामिल है। यहाँ पर दोस्तों अगर एक नजर डालें तो बीजेपी के खाते में हिंदू उच्च
उच्च जाति की 44% वोट शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऊंची जाति के जो वोट है ना वो कांग्रेस में केवल 5% ही है, जबकि जेडीयू में 26% है, आरजेडी में 16% है, आरएलएसपी में 2% है, एलजेपी में 3% है। इस तरह से कुछ कुल मिलाकर दोस्तों हिंदू ऊंची जाति बीजेपी में सबसे ज्यादा है। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो वो भी दोस्तों बीजेपी में सबसे ज्यादा है, 30% है। अनुसूचित जाति की बात करें तो वो 15% बीजेपी में है और मुस्लिम वर्ग केवल 8% जो है दोस्तों बीजेपी में शामिल हो सकता है। वहीं सबसे ज्यादा मुस्लिम वर्ग 53% जो है दोस्तों आरजेडी में शामिल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊंची जाति के जो वोट है ना वो आरजेडी में केवल 16% ही मिल सकते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग में 24% मिल सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी का यहाँ पर सपोर्ट कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है और एक नजर डालें तो दोस्तों एनडीए जो है ऊंची जाति का वोट उसे सबसे ज्यादा मिलता रहा है। 73% ऊंची जाति के लोग एनडीए पार्टी को वोट देने के पक्ष में है और वहीं यूपीए गठबंधन के पक्ष में ऊंची जाति के सिर्फ 24% लोग हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों पर अगर निष्कर्ष डालें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन जो है ना वो दोस्तों मिलकर अपनी सरकार बना सकता है। एक बार फिर से एनडीए के खाते में ही मुख्यमंत्री उम्मीदवार का पद हो सकता है। फिलहाल दोस्तों बीजेपी और जेडीयू दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा में किसी एक दल का मुख्यमंत्री बनेगा और किसी दूसरे दल का उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये दोस्तों आपसी समझौते के आधार पर डिपेंड कर सकता है या फिर दोस्तों किस पार्टी के खाते में कितनी कितनी सीटें आती है उसके ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। कुल मिलाकर सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी को 122 सीटें मिली और जेडीयू को 123 सीटें मिली। और वहीं आपको बता दें कि आरजेडी जो है ना वो दोस्तों सबसे ज्यादा टिकट बड़े बड़े नेता, उनके पुत्र पुत्रियों और उनकी पत्नी को टिकट देने में रहे हैं। कुल मिलाकर आरजेडी जो है दोस्तों बड़े नेताओं के फैमिली मेंबर को ज्यादा उनके परिवारजनों को टिकट देने में दूसरे दलों से आरजेडी आगे निकला हुआ है। फिलहाल दोस्तों 28 अक्टूबर को पहला चरण होगा, 3 नवंबर और 7 नवंबर को दूसरे और तीसरे चरण में मतदान किया जाएगा और 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी और 10 नवंबर को यह क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाती है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, किस पार्टी की सरकार बन सकती है बिहार में? आप अपनी राय हमें जरूर बताएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के इस ओपिनियन पोल के अपडेट्स वीडियो को, बिहार विधानसभा चुनाव के इस लाइव अपडेट्स वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे।